मैं भी एहसान को एहसान समझ कर नहीं, फ़र्ज समझ कर उतार लूँ। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरी ज़िंदगी पर, और मौका दिया ज़िंदगी ही तो ज़रूर ये कर्ज उतार लूँगी। तुम्हें इस तरह करीब से देखना चाह रहा था। प्यारी लग रही हो। थैंक यू। तुम्हारे बाप का बिजनेस है और इनका कोई हक नहीं बनता इस बिजनेस पे। ठीक है सर, नसीम पापा से कहें कि वो ऑफिस आए और आकर अपना हिस्सा संभाले। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता ऑफिस में। तो मोस्ट अवेटेड ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शेर जो अपने वालिद को साफ कह देता है कि फाहद अब इस ऑफिस में काम नहीं करेगा। यहाँ पर काम करना तो दूर की बात है, मैं इसके कदम भी नहीं यहाँ पर बर्दाश्त करूंगा। मगर ये फाहद शेर जमान की बहन पर बुरी नजरें डालने से रुकता भी नहीं है, क्योंकि अब तो उसे और शय मिल गई कि भाई मैं तो मंगेतर हूँ उसका, लेकिन चुपके चुपके उसे हरास कर रहा है। वो कभी कोई चीज देने बहाने से वहाँ पर पहुंच जाता है तो कभी कोई चीज। पर शेर जमान तो अपने वालिद को फिर से सोचने का कहता है, जो शख्स किसी की बेटी की इज्जत के साथ खेल सकता है वो कल को आपकी बेटी की इज्जत के साथ भी खेल जाएगा। ये सुनकर तो उसका वालिद भी सोच में पड़ जाता है, मगर ज़बान और खानदान की इज्जत वो मिट्टी में ना मिल जाए कहीं, बस इसीलिए खामोश हो जाता है। और तो और शेर जमान की अपनी बहन चाहती है उस फाहद को, जबकि ड्रामे के अंदर एक बार फिर से ट्विस्ट आता है कि जब फजर एक बार फिर से शेर जमान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। शेर जमान जो कि अपनी मंगेतर से मिलता है और उसे ब्यूटी पार्लर लेकर जाता है, अब बाहर खड़ा बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा होता है और ब्यूटी पार्लर भी लेकर जाता है और बाहर खड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है उसकी पहली झलक का। उधर से रिदा तैयार होती ही है तो ऐन उसी मौके पर फजर की बहन भी उसी सैलून में दुल्हन बन रही थी। रिदा शेर जमान को बताती है कि बस वो आने वाली है। अब जैसे ही शेर जमान ने मोबाइल निकाला उसकी वीडियो बनाने के लिए, तो वहीं ये फजर अपनी बहन को दुल्हन बने उसको वहाँ से लेकर जा रही थी और शेर जमान के सामने आ जाती है। यूं वीडियो तो फजर की बन गई। ये सब कुछ देखकर तो वो खुद भी मौके पे हक्का बक्का रह जाता है कि ये कैसे हो गया। अभी तो रिदा आने वाली थी बाहर। अब जब शेर जमान के पास आती है रिदा तो शेर जमान उसे वीडियो दिखाता है उस फजर की कि देखो ये कैसा कोइंसिडेंस है। मगर रिदा जिसे अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं होता, उसे तो डर लगने लगा है किस्मत से कि जिस जगह मुझे खड़ा होना होता है वहाँ पर ये क्यों आ जाती है। जो रास्ता मेरा होता है ये हमेशा उसी रास्ते को ही क्यों काट जाती है। शेर जमान तो इस कोइंसिडेंस को लाइट लेने लगता है और कहता है कि कोई बात नहीं, हो जाता इत्तेफाक। मगर ये रिदा तो और ज्यादा परेशान होने लग गई है और उसे बताती है कि ये इत्तेफाक बहुत अलार्मिंग है, ऐसे इत्तेफाक तो सिर्फ इश्क में ही होते हैं। और अब रिदा खुद अपने हाथों से शेर जमान को दूर कर रही है। हालांकि वो उसे इजहार भी करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे इश्क करता हूँ। आज की शाम सिर्फ तुम्हारी और मेरी है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं इसमें, इसलिए तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो इस इत्तेफाक को लेकर। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बातें करें। मगर रिदा के दिल में तो डर बैठ गया है। वो बात तो अलग है कि शेर जमान की बीवी तो फजर ही बनेगी। अब उधर फजर की बहन की शादी हो रही है तो उसका वालिद मौके पर खुश भी होता है और फजर को तंज भी करता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम्हें आज अपने हाथों से रुखसत कर रहा हूँ, बस ये समझ लेना तुम सारी कश्तियाँ जला कर जा रही हो, वापस मत आना। ये सब कुछ सुनकर तो फजर को काफी ज्यादा दुख होता है। यूं बिल आखिर फजर की बहन बाइज्जत वहाँ से रुखसत हो जाती है। और फिर व्यूअर्स आएगा ड्रामे की कहानी में उस वक्त ट्विस्ट कि जब इस फजर और शेर जमान के रास्ते एक हो जाएंगे। क्या रिदा खुद ब खुद इनके दरमियान से हट जाएगी या फिर शेर जमान इस बात को खुद एडमिट कर लेगा कि उसको वाकई ही फजर से प्यार हो गया। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।